इस वक्त हम ग्राम पंचायत हैदराबाद में मौजूद हैं, जो कि ब्लॉक कुंभीगोला जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है। यहाँ कुछ समस्याओं को लेकर के मीडिया को बुलाया गया है और इस वक्त एक पीड़ित के पास हम मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या इनकी समस्या है। जी भैया, क्या नाम है आपका? नन्हे नन्हे। नन्हे रहने भरक साहब जगह नहीं है और बच्चा हमारे दूसरे घर रहते हैं और खटिया डालने भरक जगह नहीं है साहब। ऐसे खाना बनाते खाते ऐसे मैदान में रहते हैं साहब। राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है साहब। अच्छा, हाँ। कॉलोनी के लिए किसी अधिकारी के पास नहीं गए? गए नहीं साहब, कॉलोनी लिखी हमारी नहीं जाती है। पलटी बंदी का गांव, कॉलोनी इसलिए नहीं लिखी जाती साहब। अच्छा, प्रधान जी के पास गए हैं आप? जो नए प्रधान भी इनके पास अभी नहीं गए, पुराने प्रधान पास गए रहे, लेकिन हमारी कॉलोनी नहीं लिखी गई। अभी समस्या सुन रहे थे नन्हे जी की, जो काफ़ी दबा कुचला परिवार है, रहने के लिए जगह नहीं है, एक छप्पर पड़ा है, लड़का शायद हैंडीकेप है, पूर्णतः हैंडीकेप है लड़का। समस्या बनी हुई है, कई बार इन्होंने पुराने प्रधान जी को अवगत कराया अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। नए प्रधान की बात आई तो नए प्रधान जी के पास अभी तक ये गए नहीं है। बहरहाल इनको जाना चाहिए। एक हमारे पास पीड़ित और हैं, इनकी क्या समस्या है, ये क्या कहना चाहते हैं? जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा वीरेंद्र कुमार है। क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या ये है कि हमारा आवास आया हुआ है, लेकिन अभी सब जितने साथ में आए हैं उनके सबके बन रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि वो हम उनके पक्ष में नहीं प्रधान के, इसलिए जो है हमारा कटा हुआ चल रहा है। लेकिन नेट पे चल रहा है, नेट पे है लेकिन आया नहीं है, न वो सुनते हैं हमारी। देखिए, इनका कहना है कि इनका आवास आ गया है, नेट पे है। क्या चेक कराया है? यहाँ फोटो खींच गया है। अच्छा, फोटो खींच गया? हाँ, फोटो खींच गया था, कागज जमा हुए थे। अच्छा, देखिए डॉक्यूमेंट्स इनके जमा हुए थे और जियोटेक हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको आवास नहीं मिल पाया है और समस्या इनके सामने भी है और पॉलीथीन इनकी पड़ी हुई है। कई एक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहरहाल ये शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए इस पे। एक और फरियादी है, इनकी क्या समस्या है, क्या कहना चाहते हैं? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम गंगा सागर जोशी है। क्या समस्या है आपकी? समस्या है, हम लोगों के पास रहने भर की जगह नहीं, न छत है, गिरे हुए मकान है। भाई साहब हमारे, जब इसके अंदर रहने भर की जगह नहीं, बरसात में सब पानी ऊपर गिरता है तो चले गए हैं लड़कों के पास। तो हमारी श्रीमान जी से यही अनुरोध है कि हम लोगों के आवास जो है बनवाए जाएं। और कोई दिक्कत नहीं है, राशन तो गरीबी हालत में सरकार दे ही रही है और आवास की उम्मीद योगी साहब से करे हैं कि जो है सरकार अगर दे देती है रहने भर के लिए तो आराम से लड़के बच्चे हम सब छाया में रह सकेंगे। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। और हमारे सामने रास्ताएं हैं जो सब जीर्ण हैं, पानी भरा हुआ है, निकलने भर की रास्ता नहीं है। बस इतना ही कहना है। देखिए, गंगा सागर जोशी जी का कहना है कि यहाँ पे एक समस्या बनी हुई है आवास को लेकर के। मकान जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, फिर भी अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल ये सोचने का विषय है कि आगे क्या होता है, ये देखना है। भाईजान हैं, इनकी क्या समस्या है, देखिए क्या बताना चाहेंगे। जी भाईजान, बताइए। अरे हम ऑनलाइन करा रहे हैं, हमारे राशन कार्ड बाद 15 साल हो गए हैं कट्टे, आज तक हमें गल्ला नहीं मिलती है, एक छटाक और एक बिस्वा जमीन नहीं है। अच्छा, हाँ, हमें गल्ला मिलता ही नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार स्वर्गीय शंकर लाल पंडा। अच्छा, हाँ, इनकी भी एक समस्या बनी हुई है, राशन इनको नहीं मिल पा रहा है, जबकि 15 साल पहले ऑनलाइन कराया था ना, ये ऑनलाइन तो है एक ही साल में हो। अच्छा, 1 साल में इन्होंने ऑनलाइन कराया था, लेकिन अभी तक इनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। समस्या है। देखिए, इस वक्त एक रोड पर हम लोग आए हुए हैं। रोड पर इस वक्त कीचड़ बहुत ज़्यादा है, निकलने में परेशानी हो रही है। लोगों को कई एक हिंड्रेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के ग्रामवासी क्या कहना चाहेंगे? इस कीचड़ को लेकर के रास्ता सार्वजनिक है, एक जन समस्या बनी हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, क्या नाम है आपका? बबलू। जो कीचड़ बहुत है, जो साफ होना चाहिए, बढ़िया खरंजा लगना चाहिए। और कोई समस्या है? और कोई नहीं, इतने जो साफ हो जाए।
अच्छा, नहीं गांव में साफ सफाई होती है? कुछ ना हो तो कोई उठे ना, नाली देखो सब ऐसे पड़ी है, कोई नहीं आओ। ऐसे कबू कबू आएंगे, खाली हिलाएंगे, फिर वो भाग गए। आज तो साफ सफाई हो रही है मुझे लग रहा है। आज तो यहाँ कुछ नहीं आओ, यहाँ हमारे मतलब कबहू नहीं आओ। अच्छा हाँ, सब कीचड़ पड़ा है सब। जी, आपका क्या नाम है? जी गंगा सागर जोशी। जी, ये रास्ता ऐसी खतरनाक है, आधी रात भुरारे निकले, लड़का बच्चा, गड्ढे हैं जगह जगह, गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, निकलना मुश्किल है। रास्ताएं, कोई मेहमान आता है वो भी धिक्कारता है कि कैसा गांव है, कैसा गांव का प्रधान है जो रास्ता नहीं बनवाता है। हम तो देखते हैं छोटे छोटे गांव हैं जिनमें आरसीसी रोडें बनी हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा कस्बा गांव है और उसमें ऐसी रास्ताएं हैं जिसमें निकलना मुश्किल है। गंदगी का अंबार है जिसमें जगह जगह सूढ़ी और कीड़े पड़े हुए हैं। इससे बीमारियां बढ़ रही हैं श्रीमान जी। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, उनको इलाज के लिए भागते हैं, निकलना भी मुश्किल है। रास्ताएं ऐसी हैं कि अगर गिर जाएं तो उठना मुश्किल है। श्रीमान जी से अनुरोध हमारा यही है कि हमारी ये रास्ताएं, जो सार्वजनिक रास्ता है जिस पर सभी लोग निकलते हैं, मेन रास्ता है, इस रास्ता को ठीक कराया जाए। ये टूटा हुआ खड़ंजा है, इसे उखाड़ करके पुनः बढ़िया रास्ता बनाई जाए। हमारी सब लोगों की बस यही अनुरोध है और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। गांव में साफ सफाई होती है? नहीं होती है, इधर सफाई कर्मी आता ही नहीं है, सफाई कर्मी आता ही नहीं है। इसलिए इधर सफाई नहीं होती। देखिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग सब जागरूक व्यक्ति हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रामकरण। साफ सफाई को लेकर इसको क्या कहना चाहेंगे? सर गंदगी है, मान लो खड़ंजा उड़ंजा लग जाए, साफ सफाई हो जाए बस, और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। गांव में सफाई कर्मी आता है? सफाई कर्मी आते हैं, कभों कभों ऐसे आते हैं, साफ कर जाते फिर चले जाते। हाँ। आपका भैया क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार जोशी। क्या कहना चाहेंगे? सफाई के बारे में आपको दिखता नहीं है साहब, आप देख लीजिए गंदगी के बारे में कितनी गंदगी पड़ी हुई है। इसका सफाई का समाधान हो, सफाई होनी चाहिए हैदराबाद के अंदर। गांव में सफाई होती है? ऐसे ही होती है, साल डेढ़ साल में एक बार होती है बस। प्रधान जी से नहीं कहा है आपने? काफ़ी लोगों ने कहा, कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा जी भैया, आपका क्या नाम है? जाहिद अली। कहाँ रहते हैं? यहीं पास ही में रहते हैं। अच्छा, माने गांव कौन सा आपका है? हैदराबाद है। हैदराबाद। क्या समस्या है? समस्या यही है, रोड वोड बन जाए बढ़िया, सफाई गांव की होती रहे तो बीमारियां दूर रहती हैं सफाई से, और क्या। देखिए और भी भैया बैठे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम। क्या समस्या है? सर साफ हो जाए, सफाई हो जाए, बढ़िया है, गंदगी है, हाँ। यही समस्या साहब, सही रही है साफ। गांव में सफाई कर्मी आता है? ऐसे ही जब तक आ जाते हैं, कोई दिन आओ तो कोई दिन नहीं आओ। अच्छा, कोई दिन आता है, कोई दिन नहीं आता। देखो ये लोग कुछ बताएंगे। जी आप कुछ बताएं इसको लेकर के। हाँ सर, ऐसा है कि हमारे मोहल्ले में जो है, मेरा नाम वीरेंद्र है, और जो इतनी बड़ी गंदगी है, बच्चे परेशान रहते हैं, कीचड़ भरा हुआ है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है, जो है हमारे गांव में जो है, पश्चिम मोहल्ला में जोशी टोला में जो है, ये खरंजा लग जाए, सफाई हो जाए, और सफाई कर्मचारी भी नहीं आते, ये इसे आते हैं, साल 2 साल में आ जाते हैं तो क्या आ जाते हैं। देखिए समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग, जी भैया आप हो चुका आपका है कुछ, ये लोग भी कहना चाहते हैं लग रहा है। देखें भाई क्या कहना चाहते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुबारक। मुबारक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? रोड भैया खराब है, अच्छा, कीचड़ बहुत है, परेशानी बहुत है। परेशानी हो रही है। गांव में साफ सफाई होती है? हाँ होती है। गांव में साफ सफाई होती है? लोग तो बता रहे हैं साफ सफाई नहीं होती है। होती है, इनका नहीं होती, उनके होती इधर नहीं होती है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब भाई साहब कुछ बताएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। हाँ, मुस्तफ़ा जी कुछ बताएं इस कीचड़ को लेकर के। यहाँ पर निकलने की बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है, और बहुत मुसीबतें हैं यहाँ पर, पैदल निकलना मुश्किल पड़ रहा है। गांव में साफ सफाई होती है? इस नाली में भी सब सफाई नहीं होती है। अच्छा, हम्म। सफाई नहीं होती है। मुस्तफ़ा जी का भी कहना है साफ सफाई नहीं होती है। भैया देखो कुछ लड़का ये बताएगा। क्या नाम है आपका? नदीम। कहाँ रहते हो? हैदराबाद। क्या समस्या है ये कीचड़ को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? इस रोड को बनना चाहिए, बहुत दिन से कीचड़ है। अच्छा, हाँ, हो गया है कम से कम 2 साल तो हो गए होंगे कीचड़ को। 2 साल कीचड़ को हो गए हैं। हाँ। देखिए लोगों का कहना है कि
इस कीचड़ को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कीचड़ जैसे कि तैसा बना हुआ है। माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा माता जी से भी जान लेते हैं क्या समस्या, इनको कोई समस्या होती है नहीं? अच्छा, बोल दिया है, वो बोल दिया है। तो होते ही निकलने के लिए चले मुहर्रम सामने। अच्छा, कीचड़ भरा हुआ है, समस्या हो रही, ये कुछ बताएंगे भाई साहब? क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम मुले है। क्या समस्या हो रही है? समस्या देख ले हुआ आगे सब चौतरा ही सब बर्बादी कर दी फोरी के ने बर्बादी किए रहे। तेराली लोग जब उंगली डल्लम ठड़ हो परेशानी तो जो है सामने देख ले हो। परेशानी कहीं का नहीं। सब प्रधान जी के पास नहीं गए, इसको बताया नहीं? प्रधान पास का बताया, प्रधान पास देखत नहीं है गांव में, यहाँ कहा सुनती हैं। चलिए देखिए, आगे लोग भी खड़े हुए हैं, इन लोगों से भी कुछ जान लेते हैं। समस्याएं, चूँकि ये एक पब्लिक प्रॉब्लम है, पब्लिक प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए लोग यहाँ पर सक्रिय हैं और कुछ ना कुछ हर आदमी कहना चाहता है। समस्या सबको हो रही है इसको लेकर के। देखिए बहन जी कुछ बताएंगी इस कीचड़ को लेकर के, क्या इनको कोई समस्या होती है? बहन जी कुछ बताएं। अरे रास्ता बिल्कुल खराब है, आने जाने में तकलीफ होती है। आदमी बहुत दूर, बच्चे गिर जाएं या पैर टूट जाए, कौन के लिए वो करिए? हाँ, सब इतनी गंदगी है, एक तो बुखार चला, बीमारियां सब चल रही हैं। और हकीकत बात है नहीं के, और नालियां सब भरी बिल्कुल, और गंदगी तो इतनी हुई रही, कुछ कहे ना। हर गांव है मगर हैदराबाद की या रोड ना कभी बनी पाई। गांव में साफ सफाई होती है? का होती देखो, ये भरा तो सफाई देखो ना, सब ये जो है रोड कितनी खराब है, कभी ना या रोड बनी पाई। देखिए थोड़ा समस्या बनी हुई है, हर आदमी यही बात कह रहा है। कुछ माता जी बोलना चाहती हैं, इनको लग रहा है कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक पब्लिक समस्या है। तो कई लोगों ने इस बात को उठाया है और थोड़ा ये लोग बैठे हैं, इन लोगों को क्या कोई समस्या होती है देख लेते हैं वार्तालाप करके। मुअज्जिज लोग बैठे हुए हैं, एक चाचा जान बैठे हैं जो उम्र दराज हैं और जीवन का अनुभव काफ़ी होगा इनके पास, ऐसा लग रहा है। तो चाचा जान क्या बताना चाहेंगे? शराफत। तो चाचा जी, इस गंदगी को लेकर के, कीचड़ और रोड को लेकर के क्या लग रहा है आपको? अरे बहुत गंदगी हो, निकल नहीं पाए रहे, आदमी गिर पड़ते हैं हम। अच्छा, लोग गिर पड़ते हैं? हाँ, एक दिन गाड़ी निकल पड़ी रात में, कोई कह रही अनजाने में यहाँ पर फंसी रही, रात भरी है। 4 पहिए गाड़ी रहे, फुल व्हीलर। अच्छा, ये हाथ आपका कैसे टूट गया? हाथ हमारो जब टूट गो है, मोटरसाइकिल से निकले हम यहाँ गिर गए। हाँ, वो हाथ टूट गो हमारा। आप भैया कुछ बताएं। हम क्या बताएं सर आपसे? क्या समस्या होती है? कुछ समस्या तो है ही है सर। समस्या यहाँ पक्षपात करके काम। देखिए, चाचा जान ने बताया है कि इनका हाथ इस वक्त टूटा हुआ है और प्लास्टर की अवस्था में है, ये बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। समस्या बनी हुई है और इनको लेकर के बड़े भी कुछ कहना चाहेंगे। बड़े बैठे हुए हैं, गांव के एक मुअज्जिज व्यक्ति हैं, तो हम चाहते हैं कि 2 शब्द बड़े द्वारा भी बोल दिए जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बड़े कुछ दर्शकों को बताएं, जैसा कि समस्या एक बनी हुई है, पब्लिक समस्या है, कीचड़ की समस्या, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत दिक्कत हो रही इससे। कैसी दिक्कत हो रही है? दिक्कत निकलने में दिक्कत हो रही है, हम लोग निकल नहीं पाते हैं। अच्छा, कोई गिरता है, कोई फिरता है, कोई कुछ होता है, कोई गाड़ी गिर जाती है, कोई अपने आप फिसल जाते हैं, किसी का हाथ टूट गया, हाथ तोड़े बैठे हैं, गिर गए, बच्चे जाते हैं। इसका हल निकालने के लिए क्या किसी अधिकारी के पास या प्रधान के पास आप लोग गए हैं? नहीं, प्रधान जी तो देखते हैं, प्रधान जी को क्या मालूम है। सेक्रेटरी कई बार आ चुका है, वो कुछ नहीं करवा रहा सेक्रेटरी। और पंचायत मित्र कई बार जरूर देख के ये तो काम प्रधान का है, प्रधान देखे। देखिए, समस्या विकराल है, पब्लिक समस्या है, आने जाने में समस्या बनी हुई है और
कई लोगों का कहना है कि यदि ये रोड बन जाए और इसका कीचड़ जो है समाप्त हो जाए तो कई एक समस्याओं का हल निकल आना है। तो लोगों का यही प्रशासन और शासन से कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को सुदृढ़ अवस्था में करा दिया जाए ताकि पब्लिक को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। समस्याओं को लेकर के कई एक समस्याएं बनी हुई हैं। इस समस्या को लेकर के बहन जी भी कुछ कहना चाहेंगी। क्या नाम है आपका बहन जी? कहाँ रहती हैं? शाहीन बानो है। शाहीन बानो कहाँ रहती हैं? हैदराबाद। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि चारों हमारी जांचें भी हो चुकी हैं, ठीक है, और उसके बाद में बोले कि पैसा तुम्हारा आ जाएगा 15 दिन, हमें 20,000 रुपये दो। हमने 20,000 रुपये कहा कि अभी तत्काल में कहाँ रखे हैं, 10,000 रुपये दे देंगे, तब हम तुम्हें, जब कॉलोनी का पैसा आ जाएगा तब हम तुम्हें 15,000 और दे देंगे। तब बोले कि तो फिर 15 दिन के बाद ही लेना। उसके बाद में ऑटो कट हमारी करवा दी। हम हर जगह हो आए हैं मगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पैसे किसने मांगे थे? चांद प्रधान ने। अच्छा, चांद प्रधान ने। तो नए प्रधान के पास गए? नहीं, नए प्रधान हमारे तरफ हैं क्योंकि हम उन लोगों के साथ में खुला रहते हैं। इसी जरिए से हमारे यहाँ आग भी लगवाई गई थी। आग किसने लगवा दी थी? आग चांद प्रधान ने लगवाई थी। अच्छा, तो उसमें क्या नुकसान हुआ था? हमारा नुकसान कुछ नहीं बचा था। जो तन पे कपड़े पहने हुए थे वही पहने रह गए थे, कुछ भी नहीं रह गया था। और उसके बाद में चांद प्रधान के यहाँ से वहाँ से चेक मिली, 10,000 रुपये हमारे जल गए थे। फिर आजाद प्रधान ने ही छप्पर ऊपर सब डलवाए थे हमारे, तब हमारे बच्चों का गुजारा हुआ था। अच्छा, ये आप आरोप लगा रही हैं चांद माने पूर्व प्रधान पर, ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं, उनके कैंडिडेट हमारी दुकान यहाँ पे रखी थी परचून की। उनके कैंडिडेटों ने कहा कि इतनी गंदी गाली देके बोले कि एक अपोजिट पार्टी वालों की अम्मा की गाली दी थी। उसके तीसरे दिन हमारे यहाँ आग लगी थी। अच्छा, अच्छा, गाली कौन दे रहा था? कौन कैंडिडेट? उनके कैंडिडेट थे, क्या नाम, बलराम थे और एक लोग मसरूफ नाम था, मसरूफ थे और एक आदमी और था उधर, उन्हीं का कैंडिडेट था। तो जब आग लगवाई गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया था? पुलिस में कंप्लेंट नहीं किए थे, खाली जाके वहाँ खाली कह के आए थे और पेपर में भी निकल गया था, सब कुछ हुआ था, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुनवाई हो रही। कुछ सुनवाई तो हो हमारी। सबका आवास आ गया, हमारा दवा दिया गया, बोले ऑटो कट में चला गया। ये कैसे क्या हो सकता है? ऑटो कट में किस बेस पे गया है कि हम पात्र नहीं है, क्या नहीं है भाई? हम भी तो गरीब हैं, हमारे सामने मजबूरी है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, पन्नी डाल के रह रहे हैं। राशन वगैरह, टॉयलेट, लेटरिन वगैरह है? टॉयलेट लेटरिन दिए थे, वो भी 10,000 रुपये अपने आप ले लिए थे चेक से निकलवा के हमसे। खाली लेटरिन बनवा दिए थे, वो एक ही हफ्ते में टूट गई लेटरिन। अच्छा, 10,000 आपसे लिए थे? 10,000 रुपये हमसे नहीं, 12,000 रुपये आते हैं? नहीं, 12,000 नहीं आए थे, 10,000 की चेक बना के दी थी, फिर बाद में 2,000 की चेक नहीं दी हमें। अच्छा, नहीं दी थी? नहीं दी थी। लेटरिन अपने आप बनवाया था? लेटरिन उन्होंने खुद अपने आप बनवाया था प्रधान ने। लेटरिन की क्या कंडीशन है इस वक्त? लेटरिन की कंडीशन बिल्कुल बेकार है, सीट सब अलग रखी है और जिस दिन चाहे कस के आंधी आ जाए वो लौट जाएगी उधर। अच्छा। बिल्कुल टूटी हुई है, आप खुद ही देख लो चल के। आप क्या कहना चाहेंगे? यही जो हमने कहा है। अच्छा, मकान मेरा सब जला दिया आग लगा के। हाँ। और मैकू ने कहा, उनका भाई चांद का, हाँ। कि कंप्लेन मत करना, हम तुम्हें अज्ञात वाली पहले कॉलोनी दे देंगे आवास। वो आज तक भी नहीं सुनवाई कही। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे, शाहीन जी को सुन रहे थे। शाहीन जी की विकराल समस्या है, राजनीतिक मामले को लेकर के इनके यहाँ एक बार आग भी लगाई जा चुकी है, बता रही हैं ये। और जैसा कि टॉयलेट, फोटो भी रखा हुआ है, जैसा कि टॉयलेट का इन्होंने बताया कि 10,000 रुपया इनको दिया गया, मैंने दिया, इनके हाथ में नहीं दिया गया, इनकी टॉयलेट बनवाई गई। इस वक्त उसकी जो स्थिति है वो गिरने वाली है। 10,000 जो उसमें पैसा लगाया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशय उत्पन्न हो रहा है, डाउटफुलनेस उसमें बना हुआ है। बहरहाल इनकी कॉलोनी की आवश्यकता है। देख लीजिए, यहाँ पर पॉलीथीन पड़ी हुई है, छप्पर पड़ा हुआ है, समस्या बनी हुई है और काफ़ी नीचे मकान है। तो लग रहा है कि यदि बारिश हो रही होगी तो हो सकता है पानी जो है इधर उधर भर जाता होगा। कई एक समस्याएं यहाँ पर हैं। शासन और प्रशासन इसको दृष्टिगत रखते हुए कोई ना कोई पॉजिटिव कदम उठाए, ये हम लोगों की भी इच्छा है और ये इतना निवेदन है। इस वक्त हम मरघट रोड पर मौजूद हैं, ग्राम पंचायत हैदराबाद में। जैसा कि आपको मैंने बताया था, तो लोगों का कहना है कि जब लास्ट राइट्स होते हैं और शमशान सामने है, टीन शेड दिख रहा है, तो जब बियर लेकर जाते हैं, माने अर्थी लेकर जाते हैं, तो जब बारिश होती है तो कई एक समस्याएं उत्पन्न होती है लास्ट राइट्स में। तो भैया क्या कहना चाहेंगे, ये क्या समस्या बनी हुई है, बताइए।
समस्या यह है कि लाश लेके आवो चालम गिरी पर हो तो लाश गिर जाते हो और खुद गिर जी हो, जा समस्या है। अच्छा। और यहाँ पर खड़ंजा रोड लगना चाहिए और यहाँ बढ़िया रोड बनना चाहिए मरघट के लिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुर्दा गिर गया हो? हाँ, मुर्दा तो अरे इधर लेके जाते कई बार गिरे हैं। कई बार गिरे हैं? हाँ। अच्छा, आप बताइए चाचा जान। कई बार गिर चुके हैं, मुर्दा ले गए और चाला भरो है तो गिर जाते हैं बेचारे, क्या करिए, रपट जाते पाइन तो हैं। अच्छा। हाँ अच्छा जी, बताएं कुछ। जी, मरघट के लिए डमरू खड़ंजा लगना चाहिए वहाँ से वहाँ तक। अच्छा जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मरघट रोड है जिस पर कच्चा रास्ता है, बरसात होती है तो बरसात में चाला कीचड़ में जो है निकलना मुश्किल हो जाता। अगर अर्थी उर्थी लेकर के चलते हैं तो पैर फिसल जाने पर अर्थी भी गिर जाती है, स्वयं पब्लिक भी गिर जाती है। तो श्रीमान जी से अनुरोध, सरकार से भी अनुरोध हमारा है कि इस रास्ते को मद्देनज़र रखते हुए माने खड़ंजा ही लगवा दिया जाए तो माने हम सब लोगों के लिए दिक्कत न हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो बोलो बोलो, ऐसे हेलो। सुन दो। हाँ हाँ बताओ। ये भैया मरघट बनवा दिया जाए, चारों ओर छल दवाली उठा दी जाए, सरकारी नल लग जाए शायद। अच्छा। और अति कमी है वहाँ है, और रोड से बन जाए बस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ हाँ सर, ऐसा है वहाँ से मरघट तक रोड बननी चाहिए। साइड में नाली है वो भी सफाई नहीं बनी हुई है, कच्ची नाली है, जो अर्थी आती है वो भी गिर जाती है, फिर फिसल जाता है, अर्थी गिर जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वहाँ से वहाँ तक डमरू या अच्छी रास्ता बननी चाहिए। दर्शकों, कुछ जन समस्याओं को लेकर के आज हैदराबाद में मीडिया को बुलाया गया था, तो कई चीज़ें देखी गई हैं। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ के वर्तमान प्रधान मिस्टर आज़ाद जी के पास मौजूद हैं। इन समस्याओं को लेकर के आज़ाद जी क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, तो इनसे वार्तालाप करने जा रहे हैं। मिस्टर आज़ाद जी, आप यहाँ के प्रधान हैं। आज मीडिया को कॉल किया गया था, तो एक रोड पड़ती है वहाँ पर, उस पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है। लोगों का कहना है कि कई एक हिंड्रेंसेस इससे उत्पन्न हो रही हैं, एक आदमी का हाथ भी टूट चुका है। तो आपके द्वारा इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए क्या कदम जल्द से जल्द उठाया जाएगा? ऐसा हमारे वो संज्ञान में है पूरी बात, और हमारा पूरा प्रयास यही, अभी चूँकि पानी भर जाता वहाँ भी कोई काम कराना संभव नहीं 10-15-20 दिन। हम कोशिश में थे कि सबको रोक के उसको पहले बना देते, लेकिन सारे लोग पानी वहीं छोड़ रहे हैं, गांव के लोग उसी में भरता है। तो अब 10-15 दिन बरसात का भी हो रहा है, बरसात का भी पानी कैसे क्या हो, तो अब पानी तो वहाँ जैसे तैसे निकलता है। अगर काम कराएंगे मिट्टी डलानी पड़ेगी, मिट्टी और धंसेगी, कीचड़ होगा और उत्पन्न हो। इसलिए हमने उसको अभी कल भी हमारी बात हुई, कल सेक्रेटरी भी, हमने कहा इसको जो है बहुत जल्द से कराना है ताकि आवागमन जो है न बाधित ना हो और लोगों को दिक्कत ना हो। ये हमने मतलब, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ी दिक्कत है, और जैसे ही बारिश थोड़ा आगे टाइम बढ़ता है हम उसको तुरंत कराते हैं। प्रधान जी, एक समस्या और है, शमशान जब आदमी मुर्दे को क्रीमेट करने के लिए जाते हैं लोग, जो रोड वो पड़ती है, तो लोगों का कहना है कि लास्ट राइट्स के लिए जब हम लोग अर्थी को ले जाते हैं तो कई बार ऐसा हुआ जो अर्थी गिर गई, माने वहाँ पे कीचड़ और पानी भर जाता है इतना और रपट हो जाती है, जिससे कि कभी ऐसा हुआ होगा, हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो, लोगों का ये कहना है, तो उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी कोई अभी बात नहीं आई, ना गिरने की ना हाथ टूटने की, क्योंकि ये पहले से ही पूर्व प्रधान द्वारा ही ये सब कराया गया था, वहाँ कुछ हुआ नहीं। उनको भी मतलब ये गांव के लोगों ने कहा था। दूसरी बात, वहाँ जो इससे पूर्व प्रधान जी थे, वो वहाँ पे लकड़ी लाते हैं अपना ट्रक से, वहाँ लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वो लकड़ी का ट्रक जब भर के जाता है, आता निकलता, उससे गच्चड़ पैदा हुआ है। शमशान वाली रोड पे नहीं, शमशान वाली रोड तो और रास्ता है, शमशान वो उधर कोई शमशान के और एक ही वो परिवार है, बाकी सब शमशान के लिए इधर जाते हैं। उधर शमशान को लेकर के रास्ते में जब पानी बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है, और लोगों ने बताया कि 1-2 बार अर्थी भी गिर चुकी है, तो और वहाँ पे हैंडपंप तक नहीं लगा है, तो लोग समस्या बता रहे हैं। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, शमशान में अगर हैंडपंप नहीं लगा है तो वो हमारी कोशिश होगी हम लगवाएं, क्योंकि अभी शमशान जो बनवाए गए हैं वो सब अधूरे पड़े हैं, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
पूर्व प्रधान ने ध्यान नहीं दिया, कहीं छत नहीं है तो कहीं टीन नहीं है तो कहीं वहाँ कोई व्यवस्था है। लेकिन हम अभी 3 महीना पूरा हुआ, अब 3 महीने में हम इतनी जल्दी क्या कर लेंगे, और भी समस्याएं हैं। गांव की साफ़ सफाई पे हमारा विशेष ध्यान है, हम अलग से भी लेबर लगा के काम करते हैं, कराते हैं लोगों को। लेकिन अब हम इससे परेशान हैं, थोड़ा दिक्कत है कि इतना 10,000 की आबादी के गांव पे 2,000 मीटर से ज़्यादा नाली बनी है, एक सफाई कर्मी है। एक सफाई कर्मी क्या करेगा, नाली झाड़ू लगाएगा कहीं या नाली साफ़ करेगा। तो मैं ये अपने अधिकारियों से भी बात कर चुका हूँ, माननीय विधायक से भी कह चुका हूँ कि हमारे वहाँ कम से कम 2 सफाई कर्मी दिए जाए, ताकि वो रेगुलर जो है उसकी सफाई। हम अलग से मालिक कराते हैं, हम अलग से कितना कराएंगे, कितना उनको लेबर देंगे। परमानेंट तो हम नहीं लगा सकते उनको। अभी हमने 10 लेबर अभी डाले, इससे पहले करीब 35-36 लेबर शुरुआत में ही हमने लगाया, तो थोड़ा पटरी पे लाए थे। अब जब पानी भरता है कि उसमें नाली में मिट्टी भरती है तो उसको सफाई के लिए हमारे लिए परेशानी आती है। लेकिन हमारा पूरा भरसक प्रयास रहता है कि गांव को साफ़ सफाई के लिए हमारा विशेष ध्यान है। और उस रोड के लिए मतलब ये तो अब हम पे थोपा, जैसे मान लो 5 साल से वहाँ पे पड़ा है खुदा, तो हम 3 महीने में इतनी जल्दी, अब पानी ना भरा होता तो हम अभी करा देते। क्योंकि पानी भरा है, इस समय हम मिट्टी भी लाएंगे, वो भी गीली मिलेगी, बाहर से ला के डलवाएंगे, तो उस पर काम कराने के लिए मतलब दिक्कत वो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और वो लगा देंगे ऐसे में फिर बैठ जाएगा। तत्काल अगर हम उसको कई व्यवस्था करके उसको करते भी हैं तो गीले में अगर लगेगा तो फिर धस जाएगी, वो समस्या जैसे कि तैसी बनी रहेगी। फिलहाल मेरे पास जो लोग आए, मैंने उनसे कहा कि भाई जल्द से जल्द मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको मतलब फर्स्ट टाइम में उसको ही हम काम करें। अभी हमने कहीं रोड साइड का नहीं, एक समतलीकरण का कार्य चल रहा है, और जैसे ये ख़त्म वो ऊंचाई पर है, और जैसे ये सब थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें उसको तुरंत कराते हैं। क्या लगता है शमशान का जो लोगों ने मुद्दा उठाया, शमशान वाली रोड का, क्या वो जेन्युइन है या इनजेन्युइन लग रहा है? नहीं, देखिए शमशान को तो मुद्दा लिया गया, हमारे संज्ञान में नहीं है कि आप तक ये बात लगी, लेकिन शमशान को तो मुद्दा लिया गया। शमशान के लिए वहाँ 3 रास्ता है, वहाँ जहाँ पे शमशान है वहाँ पे 3 रास्ताएं हैं, और शमशान पे लोगों ने कब्जा भी करा। शमशान को जाने के लिए एक तो इधर से मेन रोड से सीधा रोड चला गया, एक उसके आगे से गया, एक उसके आगे से और गया है, 3-4 रास्ते हैं। शमशान को तो जाने के लिए उधर मुद्दा है, और जबकि उधर केवल मात्र 2 परिवार हैं, हिंदू भाइयों के हमारे 2 परिवार हैं, बाकी सब मुस्लिम है उधर से। और मुस्लिम के लिए भी कब्रिस्तान इधर से जाने का इधर से भी रास्ता है, वहाँ से कोई शमशान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक मतलब द्वेष भावना के ऊपर कि मतलब हमारे ऊपर, अब हम जो आदमी जो 5 साल से उसको अधूरा छोड़ रखे, 10 साल से वही लोग उसको बिगाड़ रहे हैं, और वही लोग अब ये कह रहे हैं कि शमशान को जाने के लिए दिक्कत हो रही। वही लोग ट्रक ला के वहाँ लकड़ी भरते हैं, देखा है आप भी, अभी भी पड़ी होगी लकड़ी उनके दरवाजे पे, जहाँ पे कीचड़ है उनके दरवाजे पे आज भी लकड़ी पड़ी हुई है। तो ट्रक लाते, ट्रक से भरते। एक और समस्या निकल के आई है प्रधान जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वास्तविकता में पात्र हैं आवास के, जिनको ज़रूरत है इस वक्त, तो उनके लिए थोड़ा देख लिया जाता आपकी तरफ से तो बड़ी मेहरबानी होती। देखिए, अभी पुरानी लिस्ट 2011 की लिस्ट चल रही है, अभी 2011 की लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। और अभी माननीय विधायक जी भी आए थे, तो हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे वहाँ जो ऐसे मतलब पात्र लोग छोड़े गए हैं, अपात्र लोग जो हैं, मतलब पात्र लोग जो छोड़ दिए गए हैं, जो द्वेष भावना के उसमें या किसी मतलब विरोधाभास में छोड़ दिए गए हैं, तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम सबका लिस्ट में नाम लेंगे। जो ये प्रस्ताव आगे बैठा होगा कि उसमें सारे लोगों के नाम लेंगे, गांव में टुग्गी लगवा के और सार्वजनिक एक बैठक करके उसमें जिन जिन के नाम हैं उनका सबका उसमें नाम हम लेंगे। दर्शकों, अभी आप आज़ाद जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि कुछ मुद्दे जो हैं वो वास्तविकता में जेन्युइन हैं, क्योंकि रोड पे जलभराव और कीचड़ जो है एक समस्या तो बनी हुई है। लेकिन प्रधान जी का भी कहना है कि इस वक्त अगर मिट्टी सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर टेम्परेरी तौर पर कुछ करते हैं तो वहाँ उसका रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव मिल नहीं पाएगा और कीचड़ हो जाएगा। तो इनको थोड़ा वक्त चाहिए, मतलब 20-25 दिन में कुछ ना कुछ उसका कराया जाएगा, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है। उसके बाद आवास को लेकर के बताया कि 2011 की लिस्ट चल रही है, और जैसे ही नए तरीके से नए सिरे से कार्य होगा तो डुग्गी लगवा के और सबको अवगत करा के
काम करवाया जाएगा। और शमशान को लेकर के इन्होंने बताया, जैसा कि मुद्दा लोगों ने उठाया था कि शमशान जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता है भी तो सुदृढ़ नहीं है। रास्ता है तो प्रधान जी का कहना है 3 है, तो उस पर भी जाया जा सकता है। बहरहाल प्रधान जी कुछ न कुछ जल्द से जल्द करेंगे और इसको लेकर के प्रधान जी भी जागरूक हैं, क्योंकि शुरुआत हुई है, जागरूक हैं प्रधान जी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य भी करेंगे। लोगों को आशा नहीं, इनसे विश्वास है। बहरहाल ये सब कार्य करने के लिए सब तत्पर हैं और शासन और प्रशासन को भी इस पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।